BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। बेसिकली कंप्यूटर दो भाग से मिलकर बना है, एक कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जो पार्ट्स आप छू सकते हैं वे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं और जो अंदर इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स काम करती हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हम इन सब की जानकारी विस्तृत रूप से लेने वाले हैं, लेकिन इस सेशन में मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। जैसे मैंने बताया, जिन पार्ट्स को आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली ये सारे पार्ट्स कंट्रोल होते हैं। तो आपके पास जो भी मदरबोर्ड, CPU, प्रोसेसर, फ़ैन है, रैम है, ये सब चीज़ें कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट हैं। हार्डवेयर के मुख्य कंपोनेंट्स में CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक तरह से कंप्यूटर का दिमाग होता है। इनपुट डिवाइसेस जिनसे आप अपनी कमांड्स कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस या अपनी बात कंप्यूटर के सामने रखते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कीबोर्ड से टाइप करके, माउस से स्क्रॉल करके। माउस भी कई तरह के हैं, मैकेनिकल माउस है, कॉर्डलेस माउस है, ऑप्टिकल माउस है। इन सभी की जानकारी हम आने वाले सेशन में लेंगे। इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस में जॉयस्टिक है, गेम्स खेलने के लिए प्रयोग की जाती है। स्कैनर है, अगर आप उसके ऊपर कोई पेपर रखें तो स्कैन करके आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। बार कोड रीडर है, वो स्कैन करके उस पूरे के पूरे बार कोड को रीड करने की कोशिश करेगा। टच स्क्रीन है, जिससे आप टच करके अपनी बात कंप्यूटर को समझा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनपुट डिवाइसेस का पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत। इसी तरह से जब आपको आउटपुट देखना होता है तो फिर आपको आउटपुट डिवाइस चाहिए होती है। जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, या आपके पास प्रिंटर हैं। ये सब आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट हैं। अलग अलग फॉर्मेट में आउटपुट देते हैं। जैसे मॉनिटर है, वीडियो आउटपुट देगा, स्पीकर साउंड आउटपुट देगा, प्रोजेक्टर जो है वो आपको हर चीज़ को एक पर्दे पर दिखाएगा बड़ा करके, यानी कि प्रोजेक्ट करके। इसके अलावा प्रिंटर जो है वो पेपर के साथ आपको आउटपुट देगा। प्रिंटर की बात करें तो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसके अलग अलग तरह के टाइप हैं। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर एक अलग तरह की कैटेगरी है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अलग तरह की कैटेगरी है। इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर या लाइन प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं। अगला पार्ट जो है कंप्यूटर हार्ड में वो अगला पार्ट जो कंप्यूटर हार्डवेयर में है वो मेमोरी और स्टोरेज से रिलेटेड है। जैसे कि आपके पास रैम है, रोम है, या सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि पहले फ्लॉपी यूज़ होती थी, लेकिन अब हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब जो है ये सेकेंडरी मेमोरी के भाग हैं। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं ये कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड हैं। अगर मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का जो रहता है वो इंस्ट्रक्शंस हैं या वो कमांड्स हैं जिसके साथ हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं। मुख्यतः ये दो तरह की रहती है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आप मोबाइल में ऐप यूज़ करते हैं, बेसिकली एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे टाइप करने के लिए MS वर्ड है, तो फॉर्मुलेशन के लिए एक्सेल है, अकाउंट्स मैनेज करने के लिए टैली है, तो फोटो बनाने के लिए आपके पास फोटोशॉप और कोल्ड्रा हैं। इंटरनेट प्रयोग करने के लिए इंटरनेट ब्राउज़र्स हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनसे पूरा का पूरा कंप्यूटर मैनेज किया जा सकता है। जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, या आप अपना मोबाइल प्रयोग करते हैं एंड्रॉयड, या फिर से कंप्यूटर के लिए अलग से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स। तो इन सब का प्रयोग करके आप अपने कंप्यूटर के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी है। अब मैं यहाँ दूसरे एग्जांपल से कह दूँ तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक टीचर की तरह है। जैसे एक मैथ्स वाला टीचर मैथ्स पढ़ाता है, साइंस वाला साइंस, इंग्लिश वाला इंग्लिश। इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक खास कार्य करता है। यदि आप उसको MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो टाइपिंग का काम कर पाएंगे, और अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो फॉर्मुलेशन का काम कर पाएंगे। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल वैसे है जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल खुद कुछ कार्य खास नहीं करेगा, लेकिन सब चीज़ों को जोड़ के मैनेज करना, उनका प्रयोग करना, उनको कमांड्स देना, उनसे काम निकलवाना, ये कार्य प्रिंसिपल का रहेगा। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य यही रहेगा कि सभी कंप्यूटर में जो भी रिसोर्सेज हैं, कमांड्स हैं, फंक्शंस हैं, या जो भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, उनको किस तरह से प्रयोग किया जाए और उनको कमांड्स किस तरह से दी जाए और उनसे काम किस तरह से लिया जाए। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का एक ओवरव्यू लेक्चर था। अगले सेशन में मैं बारी बारी से हर एक पार्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ। धन्यवाद।